अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मेडिसिन का रिव्यू लेकर आई हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई केमिस्ट हूँ। मुझे ये भी किसी ने रिकमेंड की थी, मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करने आई हूँ। क्योंकि ये जो मेरे साथ मसला था, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ वैसा मसला होगा। कराची में तो ख़ास तौर पे यहाँ का पानी ऐसा है कि बहुत मसला हो जाता है। मैंने टेबलेट खाई थी जुओं के लिए। जुएँ मेरे ख़्याल से तो एक मेरे साथ जो मसला था जुओं का, उसको तो बीमारी बोलूँगी मैं उसको बीमारी बोलूँगी, मसला नहीं बोलूँगी। बहुत बहुत शदीद। मेरा जब पहला बेटा बड़ा वाला बेटा पैदा हुआ, मेरे दो एक साथ बेटे पैदा हुए थे, एक एक साल के फ़र्क से। तो जब मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में था, जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे थोड़ी थोड़ी जुएँ पड़ना शुरू हो गई। उसके बाद फिर उसकी बर्थ हुई और फिर मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। वो प्रेग्नेंट का पीरियड, अच्छा, इतनी जुएँ पड़ गई थी, इतनी जुएँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जुएँ हैं या कोई बीमारी है, कोई सर में कीड़े आ गए हैं। शदीद किस्म की जुएँ कि मैं 10 घंटों घंटों बैठ के कंघी देती थी, लेकिन वो जुएँ ना जाने का नाम लेती थी। कोई ऐसी दवा नहीं थी जो मैंने यूज़ ना की हो। जितने भी जुओं के शैम्पू होते हैं वो सारे इस्तेमाल करके देखे, डॉक्टर को दिखाया, उसने अपनी मेडिसिन्स दी थी बहुत सारी सर में लगाने के लिए। वो सारी मैंने यूज़ की, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, तो वो मुझे सिर्फ लगाने के लिए उन्होंने सर में क्रीम्स दी, शैम्पूस दिए, लोशंस दिए, लेकिन जुएँ किसी हाल में जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बाल अपने बिल्कुल छोटे करवा दिए, बॉय कट करवा दिए, लेकिन उस बॉय कट बालों में भी इतनी जुएँ होती थी कि मैं कंघी देती थी तो मेरा पूरा कपड़ा भर जाता था। इतने शायद बाल नहीं थे जितनी जुएँ हो गई थी। चलें, फिर वो सफ़र गुज़रता गया, उसकी वजह से मेरे जिस्म में भी एलर्जी शुरू हो गई। फिर डिलीवरी हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ, तो जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो गई। जुएँ भी ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सा बहुत हो गया बेबी के बर्थ के बाद। लेकिन फिर भी अच्छी खासी जुएँ थीं, और मेरा सर कुछ ऐसा है कि फ़ौरन किसी की जूं हो तो पकड़ लेता है। तो वो थी ही थी जुएँ। डेली मुझे बैठ के कंघी देनी पड़ती थी। अब बच्चे दो छोटे छोटे, घर के काम और जॉब, आप समझ सकते हैं बड़ा ही मुश्किल होता था कि सुबह मैं भी कंघी देती थी, अगर रात को टाइम मिले तो रात को बैठ जाती थी। जिस वक्त मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता था मैं जुएँ निकालने बैठ जाती थी। कोई ऐसी होम रेमेडी नहीं थी जो मैंने ना की हो। होम रेमेडीज़ हों, शैम्पू पता चले, कोई दवाएं मिलती हैं जैसे, वो यूज़ करती थी पंसार के पास से, सब कुछ मैंने किया। फिर कहने लगे कि लीखों का खात्मा करवाया जाए। लीखों के लिए वो जो चाइना की कंघी आती है छोटे छोटे, वो मशीन मंगवाई मैंने, जो एड में दिखा रहे हैं लीखों के लिए। फिर कंघी में धागा बंधवाया, सब कुछ किया, लेकिन जुएँ जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैंने ये टेबलेट अपनी बेटी को खिलाई थी तो उसे बहुत फ़ायदा हुआ, तुम खा के देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उसको बहुत दुआएं देती हूँ जिसने मुझे ये टेबलेट बताई। देखिए, मैं खा चुकी हूँ काफ़ी सारी टेबलेट्स। मैंने ये टेबलेट्स खाई और अब मेरे सर में एक भी जूं नहीं है। अगर इत्तेफाक है कि कभी ऐसा फ़ील होता है ना, जैसे मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसके सर में हल्की फुल्की हो जाती हैं, तो मुझे खुजली होती है, लेकिन एक दिन होती है, अगले दिन खुद ही खुजली ख़त्म हो जाती है। तो मुझे फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं जुओं की कंघी बैठ के दूँ या चेक करूँ कि मेरे सर में जुएँ हैं, क्योंकि मुझे कोई ख़ास खुजली नहीं होती। अच्छा, शुरू में जब मैंने खानी शुरू की थी तो ऐसा होता था कि जुएँ खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाती थी। अच्छा, ये हफ़्ते हफ़्ते एक एक वीक के फ़र्क से मैंने 4 टेबलेट्स खाई हैं। 1 महीने में मेरी जुओं ने का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। मैंने हर वीक के एक वीक करके 1 महीना खाई। मुझे तो उसने बहुत लंबा बोला था, लेकिन मेरी जुएँ ख़त्म हो गई तो फिर मैंने नहीं खाई। अच्छा, ये टेबलेट आप छोटे बच्चों को, 7 साल से छोटे बच्चे को नहीं खिला सकते। इस पे भी लिखा हुआ है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो। और उसने भी मुझे बोला था, इसकी आपको नेट पे भी बहुत सारी, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये टेबलेट किस चीज़ के लिए, ये मुझे लिटरली नहीं पता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बस सब लोगों ने कहा कि ये मोस्टली ये
पैरासाइट्स ख़त्म करने के उसमें होती है कि स्किन की अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह है, तो ये वहाँ से पैरासाइट्स ख़त्म करती है, तो इसलिए ये टेबलेट दी जाती है। लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी जुएँ बिल्कुल ख़त्म हो गई इससे। तो इसलिए मैं आप सबको इसका रिव्यू देने आई हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को बताया तो वो डरते हैं मेडिसिन खाने से। डरना भी चाहिए, लेकिन जैसी मुझे तकलीफ़ थी, आप लोग समझ सकते हैं, तो मैंने तो मजबूरी में खा ही ली। मैंने कहा नहीं भाई, अब और नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो जर्नी मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 साल की मेरी जर्नी है जुओं की। मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में हुआ, वो बर्थ हुआ, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फिर वो बर्थ हुआ, वो 1 से 1.5 साल का हुआ, तब तक ये मसला मेरे साथ चलता रहा, क्योंकि मैं फ़ीड करवाती थी। मैंने 1.5 साल उसको फ़ीड करवाई। जब मैंने फ़ीड बंद किया, उसके बाद मैंने ये टेबलेट यूज़ की। ये आप फ़ीड के साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं खा सकती, और आप बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन 7 साल से छोटे बच्चे को नहीं। 7 साल से बड़े बच्चे को, मेरी बेटी 8 साल की है, मैंने उसको हाफ़ टेबलेट दी थी। अच्छा, उसके साथ ये होता है मेरी बेटी के साथ कि उसको मैं हाफ़ टेबलेट देती हूँ, तो तकरीबन 2-3 महीने जान छूट जाती है, सर साफ़ होता है। 2-3 महीने बाद फिर जो है उसके सर में वापस जुएँ स्कूल से आना शुरू हो जाती हैं। ये होता है उसके साथ, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी वापस नहीं आई। मुझे खाए हुए भी 6 महीने हो गए, क्योंकि पहले मैंने खाई थी, जब मुझे बिल्कुल फ़ायदा हुआ तो मैंने अपनी बेटी को खिलाई थी।